Good evening, dear students. Welcome back to Learning English with Radha Rana. So, in our previous lecture, in first series of the sentence, we have discussed about the sentence, definition, examples, and some rules to write a sentence. So, let's continue our previous topic with types of sentences. So, sentences. Sentences are mainly of four different types: imperative sentence, declarative sentence, exclamatory sentence, and interrogative sentence. So, these are four types of sentences. So, let's discuss them one by one. So, first type is imperative sentence. Imperative sentence tell someone to do something. मतलब कि imperative sentence में हमें ये बताना है, इस सेंटेंस में क्या पता चलता है कि किसी को कुछ करने के लिए कहना. अब they can be in the form of advice, basic instructions, commands, requests. अब अगर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलेंगे, या हम उसको एडवाइस में बोलेंगे, या हम उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलेंगे, या हम कोई कमांड, कोई ऑर्डर देंगे या कोई इंस्ट्रक्शन देंगे. इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई कुछ काम करने के लिए कहा जाए, कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, that these sentences are known as imperative sentences. Example. For example, please shut the door to keep out the rats. Please दरवाज़ा बंद करें चूहों को बाहर रखने के लिए. ये प्लीज़ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है. तो हमें रिक्वेस्ट से कुछ कहा गया करने के लिए कि दरवाज़ा बंद कर दो. तो दैट इज imperative sentence. नेक्स्ट, turn left at the bridge. जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें सिग्नल्स दिए जाते हैं कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं. तो जिस तरह जब अगर हम कहीं कोई ब्रिज, कोई कुछ आ रहा है तो वहाँ पे एरो दिया गया होता है कि टर्न लेफ्ट और टर्न राइट. तो दैट आर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अस. सो if any type of instructions is given, then we have to know that these sentences are imperative sentence. Now, stop irritating me. मुझे irritating करना stop करो. irritate करना मुझे stop करो, बंद करो मुझे irritate करना. तो ये मतलब ऐसे गुस्से, एग्रेसिवनेस है ना इसमें. तो एग्रेसिवनेस मतलब इमोशन, एग्रेसिव इमोशन है. तो ये भी है imperative sentence. तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस में भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी होते हैं. फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड सेंटेंस एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फर्स्टली, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस आर बेसिकली those sentences in which two independent sentences are combined together. ऐसे सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस इकट्ठे जोड़े जाएं. किसकी मदद से? एंड की मदद से, बट की मदद से. इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस से हम ये समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अगर हम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, जो इन दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, अगर हम उसको अकेले यूज करें तो अकेले भी उसका मीनिंग निकले कुछ ना कुछ. तो दैट आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है पुट योर फोन अवे. देखो, पुट योर फोन अवे एंड लिसन टू मी. अगर हम सिंपल, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, बट अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ें पुट योर फोन अवे, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है कि अपना फोन दूर रखो? निकल रहा है ना मीनिंग. तो दैट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. देन लिसन टू मी, मेरी बात सुनो. ठीक है, इससे भी मीनिंग निकल रहा है.
इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, अगर हम इसको इकट्ठे ना भी जोड़ें तो भी इसका मीनिंग निकल रहा है. तो that type of sentences are known as compound sentence. So these type of sentences are also known as imperative sentence. जैसे put the phone away and listen to me. फोन को दूर रखो और मेरी बात सुनो. ये क्या है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई है ना, फोन को साइड पे करो और मेरी बात सुनो. तो दैट इज imperative sentence. Then there was an accident but don't worry. There was an accident is also an independent sentence. Don't worry is also an independent sentence. So there was an accident but don't worry. ये इमोशंस पे बताया गया है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ बट फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली, वरी करने वाली कोई बात नहीं है. तो दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो complex. Some of the complex sentence are also involved in the imperative sentence. Don't ever interrupt me when I am talking to a customer. सबसे पहले तो ये है कि complex sentence होता क्या है. Complex sentence is basically that sentence in which one independent sentence and one dependent sentence together. जैसे कि Don't ever interrupt me when I am talking to a customer. देखो, अगर हम डायरेक्टली ये बोलेंगे कि when I am talking to a customer, तो when I am talking to a customer ये कि मैं जब मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँगा, जब मतलब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जब मतलब कब. ये रीज़न तो नहीं ना इसमें शो हो रहा कि कब, आपको कब इंटरप्ट नहीं करना है, ये इसमें कोई बात नहीं हो रही ना. तो ये है डिपेंडेंट सेंटेंस जो कि इस वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और डोंट एवर इंटरप्ट मी, मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश मत करो. तो उसका ये जो है ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर ये वाला जो सेंटेंस है वो डिपेंड कर रहा है. ठीक है, जब तक ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो इस सेंटेंस की कोई समझ नहीं आएगी. तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड हो, उनका अलग से कोई मीनिंग ना निकले, उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं. तो कॉम्प्लेक्स इंपेरेटिव में क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है डोंट एवर इंटरप्ट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ कस्टमर, कि मुझे इंटरप्ट मत करो जब मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँगा. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मेरे को इंटरप्ट मत करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो जब मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँगा. तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नाउन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो इन आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर फर्स्ट सीरीज द सेंटेंस वी हैव डिस्कस्ड only one type, that is imperative sentence. So I hope you would be able to understand. So if you want more these type of lectures, please subscribe, share and comment on my YouTube channel Learning English with Radha Rana. And also if you have any type of queries, please mention in comment section. Thank you.